हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर हम बहुत अच्छे से फाउंडेशन की तैयारी तो करते हैं, बट ये जो लॉ है ना वो हमारी लंका लगा देता है सर रिजल्ट में। क्या ये रीजन है जिसकी वजह से लॉ जैसा सब्जेक्ट हमारा रिजल्ट नेगेटिव लाता है? तो ये 5-6 रीजंस मैंने यहाँ पे ड्रॉट डाउन करे आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से जनरली बच्चे लॉ में फेल होते हैं। बच्चों, ये है ना मोस्टली जनरल पॉइंट्स है जो मैंने देखा है कि सभी बच्चे जिनका रिजल्ट नेगेटिव आता है उनमें ये कहीं ना कहीं पाया जाता है। ध्यान से देखना, इसको आप नोट भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया था लॉ में। सबसे पहले तो बच्चा 100% कवरेज करता ही नहीं। वो देख लेता है कि सर यहां से इतना मार्क है, ये 5 मार्क का चैप्टर छोड़ देते हैं, वो 5 मार्क का छोड़ देते हैं, ये तो ठीक है 80 मार्क्स का भी कवरेज कर लिया तो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके सर 60-50 तो ला देंगे। आहा आहा भैया, देखो क्या होता है ना, जनरली कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, कुछ कुछ जो चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, लेंदी है, जिसको आप बोलते हो कि भाई 35 मार्क्स का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 15 मार्क्स का है कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल 15 मार्क्स का है, ये सब चैप्टर्स को आप इतना डिटेल करते हो, बोले बहुत अच्छे से कर लेंगे एंड ऑल। होता क्या है, उन टॉपिक्स में से इतना ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं कि मोस्टली बच्चों को नहीं आता। और जो सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, सोगा 5 मार्क का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एलएलपी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब 40 मार्क्स आएंगे। 39 में भी यू आर फेलिंग। अगर आपने सब कुछ मेहनत करके 39 भी लाया, यू आर अवेयर कि अपना रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये छोटे मोटे चैप्टर्स भी करके जाओ, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके 39 से वो 2-3 मार्क्स लाके 40 कभी भी क्रॉस करा सकते हैं जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं वो। तो बच्चों 100% कवरेज इज मस्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्ट। भैया हम तो रेस्ट करते, हम टेस्ट नहीं देते, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको वापस से मेहनत करवाएगा अगले अटेम्प्ट के लिए। बच्चों दिस इज द फैक्ट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा भी एडमिशन भी ले लेते हैं टेस्ट का, बट टेस्ट देते नहीं। और ये बहुत नेचुरल एक्सपीरियंस उनके अंदर से आता है कि हमको लगता है कि सर कंप्लीट नहीं हुआ, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, टेस्ट देंगे तो अच्छे से आएगा नहीं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अगर एक आध चैप्टर नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगर 4 चैप्टर की टेस्ट है, 3 चैप्टर की टेस्ट है, 50% की टेस्ट है, आपका 30% भी क्यों ना हुआ हो, मुझे चाहिए कि आप वो पर्टिकुलर टाइम साइकिल में आइए, वो पर्टिकुलर टाइम साइकिल में आप पढ़िए। आपको क्या, आप टेस्ट दे दीजिए, आपको क्या होगा ना, वो प्रेशर का सिचुएशन बार बार आपके अंदर से आएगा नहीं। तो बहुत सारे बच्चे एंजाइटी की वजह से पेपर बिगाड़ देते हैं। तो आपको वो प्रेशर लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 3 घंटे बैठ के मैं कितना लिख पा रही हूं, मेरा हाथ कितने चल रहे हैं। ठीक है जी। तो प्लीज 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 आपका टेस्ट आईसीआई के पेपर में नहीं, आपको पहले से मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप लिख के ले लो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग द पेपर्स इन द फाइनल एग्जाम्स। फिर प्रेशर ऑफ सेक्शन नंबर, बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी, कहीं कहीं भी टीचर लोग भी गाइड करते, बोले सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न। नहीं भाई, फाउंडेशन के हो, सबसे पहले आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान देना है, उसको रिवाइज करने पे ध्यान देना है, वो कंटेंट के कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। हाँ, कुछ सेक्शन नंबर आपको नेचुरली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इतने बार बार उस पे क्वेश्चंस आए हैं, इतने कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत नेचुरली लर्न हो जाएंगे। वो तो आप कर ही लेना साथ में, बट एकदम ऐसा नहीं होना कि मुझे हर एक सेक्शन नंबर याद हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, कंटेंट पे भूल जाओगे, क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाओगे, सेक्शन नंबर याद आएगा, कंटेंट आएगा नहीं, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सेक्शन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कीवर्ड्स आर मिसिंग। आंसर्स मैंने बच्चों के देखे, उन्होंने लिखा तो है, बट उसमें जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के लैंग्वेज के, वो मिसिंग होते हैं। देखो भाई, पेपर चेक इंसान कर रहा है, सजेस्टेड आंसर यहां रहेगा, आपका पेपर यहां रहेगा, जितना सजेस्टेड में और आपके पेपर में जो जो चीजें मैच होगी, उसके हिसाब से मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। अगर उसमें से मैच नहीं हो रहे हैं कीवर्ड्स, तो लोग मार्क्स नहीं देते। 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो 2-2 मार्क्स दे देते हैं। इसलिए हमको लगता है सर लिख के तो 100 मार्क्स का आए थे, टोटल आए 50, ऐसा क्यों हो रहा है? यही वेरिएंस क्रिएट कर जाता है। आप थोड़ा एफर्ट डालो, कीवर्ड्स एटलीस्ट जो जैसे अपनी बुक में अगर आप देखोगे तो की जो रेड वाले वर्ड्स है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स, और उसको आप सजाओ भी। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन पेपर में आपने लिख दिया है कीवर्ड्स, तो आप इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, आपको अंडरलाइन नहीं जम रहा, आप बॉक्स बना दो, कुछ भी करो, बट है ना, जो चेक कर रहा है उसके सामने लाकर खड़ा कर दो कि भाई हमने कीवर्ड्स लिखा है। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे रिलाई ऑन लास्ट मिनट मैराथॉन्स, बोले देख लेंगे मैराथन से, फिर पढ़ के डायरेक्ट लिख देंगे एग्जाम में। कुछ नहीं होगा लास्ट मिनट में। कभी भी जीवन में कुछ चीज करनी है ना, तो पहले प्रैक्टिस करनी होती है ना, समझ रहे हो? इसलिए पहले लास्ट मिनट मैराथॉन्स में कभी नहीं ऐसा है कि मन नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़ा आधे एक घंटा देख लिए, बात अलग है। टू जस्ट गिव यू अ किक स्टार्ट, उसके लिए रिविजन्स पहले ही देख लो ना, बट लास्ट मिनट मैराथन नहीं। और आईसीआई लैंग्वेज को थोड़ी इज्जत दो। बहुत सिंपल में अपने मन से आंसर लिख के आना नहीं। ये मत सोचना कि सर इंटरप्रिटेशन तो सेम आ रहा है, मार्क्स मिल जाएंगे। इंसान चेक करते हैं एंड दे चेक कि भैया कैसा लिखा है लैंग्वेज और कैसा इसने लिखा है। तो मॉड्यूल बेस्ड जो आप मटेरियल यूज करते हो बेस्ट होता है, प्लीज फॉलो इट। जैसी अपनी वन स्टॉप सोल्यूशन बुक है ये, बच्चों अगर आप ध्यान दे दोगे इतनी चीजों को, सिर्फ सुनना बहुत आसान होता है, इसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट। प्लीज टेस्ट दे देना, प्लीज 100% कवरेज कर लेना, प्लीज सेक्शन नंबर का टेंशन मत लेना, प्लीज कीवर्ड
कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, प्लीज लास्ट मिनट मैराथन पर रिलाई मत करना, और बच्चों आईसीए की लैंग्वेज में थोड़ा फोकस कर लेना। आई एम 100% श्योर कि आप अपने आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, मिलते हैं नेक्स्ट